मैं सर्वप्रथम तो 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने सभी यात्रियों, ग्राहकों और सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मध्य रेल के सभी रेल कर्मियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने कोरोना के इस विकट और विषम परिस्थिति के कार्य के समय के दौरान भी पूर्ण कर्मठता के साथ कार्य किया है और जो रेल का परिवहन है हम जन लोगों को उपलब्ध इस विषम परिस्थिति में भी करा सके। आज की स्थिति ये है कि हमारे कर्मचारियों की मेहनत के फलस्वरूप हम 94 पेयर मेल एक्सप्रेस गाड़ियां चला रहे हैं, जो कि प्री कोविड पीरियड की मेल एक्सप्रेस गाड़ियों का जो संख्या थी उसका लगभग 85% है। जो उपनगरीय सेवाएं हैं वो प्री कोविड पीरियड के 90% लेवल पे हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। और जैसा आपको मालूम है कि अभी राज्य सरकार ने जो उपनगरीय सेवाएं हैं उसमें दोनों डोज वैक्सीन के ले चुके और 14 दिन पूरा कर चुके लोगों को MST पर यात्रा करने की अनुमति प्रदान की है, जो कि आज से लागू है। तो इसके लिए हम राज्य सरकार और महानगर पालिका के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में कार्य कर रहे हैं और उसकी पूरी व्यवस्था की है। और MST की सेल ऑलरेडी कुछ दिनों से चालू हो चुकी है और यह व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मैं सभी यात्रियों से अनुरोध करूंगा कि इसके लिए जो व्यवस्था की गई है उसका अनुपालन करें और व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। हमने पर्याप्त बुकिंग विंडोज़ की व्यवस्था की हुई है। यात्रियों की सुविधा के लिए आज के इस शुभ दिवस पर हम डेक्कन क्वीन स्पेशल एक्सप्रेस में विस्टा डोम भी हमने आज से जोड़ दिया है, जिससे कि जो पश्चिमी घाट हैं उसके सौंदर्य का यात्रीगण आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा हम जो हमारे इस कोविड काल के दौरान जो एक बड़ी जिम्मेदारी रेलवे ने निभाई है वो ऑक्सीजन के परिवहन की। मध्य रेल ने भी इसमें अपना योगदान किया और जो सेकेंड वेव कोविड की थी उसके दौरान हमने 25 ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की पूर्ति महाराष्ट्र एवं अन्य स्टेट्स को भी हुई है। दूसरा जो एक विशेष कार्य मध्य रेल ने किया इस दौरान वो है किसानों के उत्पाद इस विषम परिस्थिति में उचित मार्केट में पहुंच सकें। इसके लिए हमने 500 से अधिक किसान रेल का परिवहन किया है, जिससे कि उनके सब्जियां, फल और अन्य कृषि उत्पाद उचित बाजार में पहुंचकर उनको प्रॉपर मूल्य उसका मिल सका। इसके अलावा हमने इस दौरान जो माल का परिवहन है, गुड्स का ट्रांसपोर्ट, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलता रहे, उस पर विशेष ध्यान दिया। और पिछली तिमाही में 18.51 मिलियन टन माल की ढुलाई मध्य रेल ने की है, जो कि पिछले वर्ष के इसी पीरियड के कंपैरिजन में लगभग 51% अधिक है। पार्सल यातायात पर भी हमने विशेष ध्यान दिया है, ताकि जो गुड्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कंट्री में होता रहे। और पार्सल के जो ट्रैफिक से हमें इस पीरियड में लगभग 59 करोड़ की आमदनी हुई है, जो कि पिछले वर्ष के इसी पीरियड की तुलना में लगभग 6 गुना है। तो ये वृद्धि जो पार्सल की है, इससे निश्चय ही माल के परिवहन में बहुत सुविधा मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में आपने देखा होगा मध्य रेल ने सैंडहर्स्ट रोड पर माइक्रो टनलिंग, सबसे लंबी माइक्रो टनलिंग का कार्य किया, जो एक सीमित अवधि की 4 महीने की समय में पूरा किया गया और उससे सैंडहर्स्ट रोड में जो पानी भरने की समस्या है उससे निदान मिलने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हम मल्टी ट्रैकिंग, डबलिंग और विद्युतीकरण के कार्यों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए पर्याप्त धनराशि हमें केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई है। इस वर्ष हमने मध्य रेल में 300 से भी अधिक किलोमीटर
कि दोहरीकरण या मल्टी ट्रैकिंग का लक्ष्य रखा है और इसी प्रकार 470 किलोमीटर रूट पर विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, जिससे कि हमारी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी और हम बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे। थैंक यू। आई भवानीचा गजर म्हणजे